अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये है पपीते का पौधा, ठीक है। अब इसमें जहन में ये बात रखनी है कि पपीते का जो पौधा होता है उसको अक्सर लोग लगाते हैं बड़ी खुशी से, शौक़ से, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। नाकामी की ये वजह है कि जब ये पौधा बड़ा हो जाता है ना, पूरा बड़ा दरख्त बनने लगता है, उससे पहले जब इसकी बढ़ोतरी होती है, जब ये बढ़ रहा होता है, तो उसमें इसका जो ये बेस है, यहाँ पे इस बेस से नीचे नीचे पानी हो, ऊपर अगर तने के पास यहाँ पानी आपने खड़ा कर दिया ना, यहाँ तक ये गल के इसकी जड़ें और तना सब गल जाता है और ये पौधा मर जाता है। तो जब भी पौधा लगाना है इसका पपीते का, तो इसके जहन में रखें कि ये जो ये ऊपर से तना है ना, बेशक अब ये बड़ा हो रहा है, तो बड़ा हो के जब ये इस चलता जाता है ऊपर, तो जब भी पानी लगाएं तो इसके साथ साथ आपने इससे पहले आपने मिट्टी खड़ी कर देनी। जब ये छोटा ही हो तो ये सब मिट्टी का ढेर लगा के इसकी ऊपर को यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी करके ऊपर कर दें, और पानी आपने यहाँ लगाना, नीचे पानी हो। इसकी यहाँ खड्डा सा बना दें, लाइन चारों तरफ इसके इस नाली सी बना दें ऐसा करके, और यहाँ पे आपने पानी को लगाना है। पानी खुद ब खुद आस्ता आस्ता ये मिट्टी के साथ यहाँ तक इससे पहुँच जाएगा, इसकी जड़ों तक, ठीक है। अगर आपने ऊपर लगा दिया पानी और तने पे खड़ा रहा, पौधा गया। फिर एक इससे बचाना है और दूसरा कोहरे से। नवंबर से कोहरा शुरू होता है, जिन इलाकों में कोहरा पड़ता है ऊपर इसके पॉलीथीन यानी मोम जिसको कहते हैं, पॉलीथीन का ऊपर इसके छत के ऊपर ना इसकी यहाँ पे पूरा इसके ऊपर कवर देंगे। कोहरा टच नहीं होना चाहिए, और अगर बर्फ़ानी हवा भी टच हो गई, ठंडी यख, तो उससे भी इसके पत्ते जल जाएंगे और पौधा मर जाएगा, ठीक है। ये दो एहतियातें करनी है।